राजस्थान विधानसभा का वर्तमान सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। वैसे तो ये सत्र शुक्रवार को ही स्थगित होना तय माना जा रहा था, लेकिन कुछ बिलों पर चर्चा बाकी रहने के कारण इसे आज तक के लिए बढ़ा दिया गया। अब जब सत्र स्थगित हुआ तो सियासी गलियारों में कई सवाल खड़े हुए। सवाल यह कि कोरोना महामारी को लेकर बुलाया गया सत्र कोरोना का हवाला देकर ही आखिर क्यों स्थगित किया गया, और सवाल यह भी कि क्या ये सत्र सरकार बचाने की कवायद मात्र था। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हम कह रहे हैं कि हम बुलाएंगे, सेशन बुलाएंगे, कोरोना पे बहस करेंगे, लॉकडाउन में जो तकलीफ हुई है आर्थिक रूप से उस पर बहस करेंगे, पूरे हाउस को हम लोग विश्वास में लेंगे। हम लोग चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी सेशन शुरू हो और तमाम समस्याओं के बारे में हम चर्चा करें। ये हम लोग ने तय किया, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सुन रहे हैं आप, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार पर आए सियासी संकट को टालने के लिए विधानसभा सत्र बुलाने की जिद पर अड़े थे। और उस वक्त मुख्यमंत्री का तर्क ये था कि कोरोना काल के दौरान भी जब सभी राज्यों में विधानसभाएं स्थगित हो गई थी, तब राजस्थान सरकार जनहित के मुद्दों को देखते हुए विधानसभा सत्र बुलाना चाहती है। सरकार चाहती है कि सत्र बुलाकर कोरोना जैसी गंभीर महामारी पर चर्चा की जाए। इसके अलावा भी जनहित के तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाए। लेकिन जब विधानसभा सत्र बुलाने की मंजूरी मिली तो करीब 10 दिन में 3 दिन की बैठक करने के बाद वर्तमान सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। सरकार के इस फैसले के बाद सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। सवाल उठने लगे कि आखिर विधानसभा का विशेष सत्र अचानक क्यों स्थगित करना पड़ा। सवाल ये भी कि जब सरकार के 100 से ज्यादा विधायक महामारी एक्ट का उल्लंघन कर तमाम नियमों को धता बताते हुए एक साथ होटल में ठहर सकते हैं, तो फिर क्यों ये विधायक एक साथ विधानसभा में नहीं बैठ सकते। जनता की समस्याओं को सुलझाने का वादा करने वाले जनप्रतिनिधि क्यों विधानसभा में जनहित के मुद्दों को उठाने से बच रहे हैं। तो क्या माना जाए कि विधानसभा का वर्तमान सत्र केवल सरकार बचाने की कवायद मात्र था, इसका जनहित से कोई लेना देना नहीं था। जरा सोचिए, कोरोना का हवाला देकर विधानसभा का सत्र बुलाने वाली सरकार कोरोना का हवाला देकर ही इसे स्थगित कर रही है। तो क्या ये सरकार की दोगली नीति नहीं है? ऐसा नहीं है कि विधानसभा का वर्तमान सत्र ही खाना पूर्ति बना हो। इससे पहले भी प्रदेश में चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की, मानसून सत्र सिर्फ बाध्यता के चलते बुलाती है और 2 से 5 दिन तक चलाकर खत्म कर देती है। मानसून सत्र में जनता के मुद्दे कम और सरकारी कामकाज ही ज्यादा होता है। पिछले 25 से 30 सालों से ऐसी ही स्थिति बन गई है। वर्तमान सत्र की स्थिति भी ऐसी ही हो गई है कि ये सत्र 3 बैठकों से ज्यादा नहीं चल पाया। प्रदेश में विधानसभा के गठन के बाद सत्र नियमित रूप से चल रहे थे। जानकार बताते हैं कि 5वीं विधानसभा तक विधानसभा सत्र ज्यादा दिन तक चलते थे। एक सरकार पूरे 5 साल में 200 से 250 दिन सत्र चलाती थी और सत्र में जनता से जुड़े मुद्दों पर बड़ी बहस भी होती थी। लेकिन छठी विधानसभा के बाद से ही सत्र चलने के दिन लगातार कम होते चले गए और पिछले 15 सालों से तो स्थिति और भी खराब हो गई। अब स्थिति ये है कि मानसून सत्र सिर्फ खाना पूर्ति बनकर रह गए हैं। कोई भी सरकार हो, वो मानसून सत्र 2 से 5 दिन के लिए चलाती है। इस सत्र में विधायी कार्य होते हैं और 6 महीने में सत्र बुलाने की बाध्यता पूरी हो जाती है। 6 महीने में सत्र नहीं बुलाने पर संवैधानिक संकट खड़ा हो जाता है, जिसे दूर करने के लिए सरकारें सत्र बुला लेती है। इसके अलावा सत्र में बहुत कुछ नहीं होता। जनता से जुड़े मुद्दे मुख्य तौर पर बजट सत्र में ही उठते हैं। सबके लिए नियम कानून बनाने वाली सरकारें खुद के लिए बने कानून मानती ही नहीं है। विधानसभा सत्र चलाने को लेकर बने नियमों के तहत सरकार 1 साल में 3 बार सत्र बुलाएगी और 1 साल में कम से कम 60 दिन तक सत्र चलेगा। सरकारें दोनों ही नियम नहीं मानती, ना तो 3 बार सत्र बुलाती है और ना ही 60 दिन सत्र चलता है। कांग्रेस और भाजपा सरकारों की मानसून सत्र को लेकर स्थिति पर नजर डालें तो साल 2008 से लेकर 2013 तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी।
इस दौरान पूरे 5 साल में मानसून सत्र 32 दिन चला। वहीं 2013 से लेकर 2018 तक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इस दौरान पूरे 5 साल में मानसून सत्र 33 दिन चला। ऐसा भी नहीं है कि सरकार के पास विधानसभा में चर्चा करने के लिए मुद्दों की कमी थी। प्रदेश में ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर सत्र के दौरान चर्चा हो सकती थी। पत्रिका टीवी आपको कुछ प्रमुख मुद्दों के बारे में बता रहा है जिन पर चर्चा की जा सकती थी। तो बड़े मुद्दों पर नजर डालें तो निजी स्कूल की फीस मुद्दा। कोविड के कारण बंद स्कूलों में फीस मांगने के कारण अभिभावकों में रोष और प्रदर्शन है। ऑनलाइन पढ़ने पर बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी असर और दूर करने के उपायों पर चर्चा हो सकती थी। निजी स्कूलों का पक्ष शिक्षकों को देने को वेतन नहीं है, इस पर भी चर्चा की जा सकती थी। कोरोना के कारण परीक्षाएं कैसे होंगी, छात्रों का साल खराब होने से बचाना, इस पर भी सदन में चर्चा की जा सकती थी। कई विश्वविद्यालयों में कुलपति नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई में परेशानी, सुनने वाला कोई नहीं। जब शिक्षा सत्र शुरू हो गए तो व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी, इस पर भी सदन में चर्चा की जा सकती थी। टिड्डी हमला, लगभग सभी जिलों में किसान परेशान हैं। प्रयासों में सुधार पर भी चर्चा हो सकती थी। पूरे राजस्थान में टिड्डियों ने इस बार फसलें खराब की है, इस पर भी विधानसभा में चर्चा की जा सकती थी। इसके अलावा प्रदेश में अटकी भर्तियों पर भी चर्चा की जा सकती थी। कई भर्तियों में परिणाम घोषित हो गए, लेकिन नियुक्ति का अभी भी इंतजार है। कई भर्तियों में साक्षात्कार का इंतजार है। बजट घोषणाओं में दर्ज कई भर्तियों के निकालने का भी इंतजार है। पेयजल संकट को दूर करने के लिए परियोजनाओं की धीमी चाल पर भी चर्चा की जा सकती थी। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, अवैध बजरी खनन, लॉकडाउन में भी होता रहा अवैध बजरी खनन और मिलीभगत पर भी विधानसभा में चर्चा की जा सकती थी। महंगा पेट्रोल डीजल, केंद्र पर डाल रही राज्य सरकार लेकिन खुद कम नहीं कर रही इन पर लगने वाला टैक्स, इस पर भी चर्चा की जा सकती थी। 108 एम्बुलेंस कर्मियों सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के वेतनमान दुरुस्त करने को लेकर प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार हो रहे हैं, इस पर भी माननीय चर्चा कर सकते थे। निकाय और पंचायती चुनाव अटके, कोविड में सावधानी पूर्वक किस तरह करवाने या कब करवाने को लेकर भी सदन में बहस हो सकती थी। प्रदेश में ऐसे क्षेत्र जहां बारिश नहीं हुई, वहां किस तरह से सरकार पानी पहुंचाएगी, इस पर भी चर्चा की जा सकती थी। जहां बारिश हुई वहां एक ही बारिश में हालात खराब हैं, वर्तमान हालात पर भी चर्चा हो सकती थी। कुल मिलाकर विधानसभा का वर्तमान सत्र 3 दिन तक चलाकर सरकार ने ये साबित कर दिया कि ये सत्र केवल सरकार बचाने की कवायद मात्र था। अब देखना ये होगा कि विपक्ष इसे कितना मुद्दा बनाता है और देखना ये भी होगा कि तमाम आरोपों और सवालों का सरकार कैसे जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।